तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहती है ग्रहों की चाल। और आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनि के बारे में। शनि के बारे में इसलिए क्योंकि 138 दिनों के लिए शनि अब वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे, और वो भी 13 जुलाई से लेके तकरीबन 28 नवंबर तक। अब सोचे, शनि का वक्री होना एक सकारात्मक पहलू तो नहीं है, तो ऐसे में किस प्रकार से शनि की वक्री चाल आपको परेशान कर सकती है, जो कि आप शनि की राशि यानी कि कुंभ हैं। तो आइए, ये समय आपका कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, सब कुछ जानते हैं। मयंक जी से बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 का अंतिम दौर अभी आपके ऊपर चल रहा है। और कहते हैं ना, शनि अस्त अवस्था में है, पैरों में है, चरणों में है। तो यहाँ शनिदेव जाते जाते कुछ ना कुछ लाभ अच्छा कराते हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि शनि का वक्री होना आपको थोड़ी बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अड़चने पैदा करेगा अड़चनें क्या? पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई काम रुकने वाला है या कोई परेशानी बढ़ने वाली है। तो ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ कुछ चीज़ों में संभल के चलना होगा, कुछ चीज़ों में आप काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इस एपिसोड में हम आपको देंगे, क्या लाभ होने जा रहा है और कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए जी, और आप उसका अच्छे तरीके से फायदा उठा सकें। बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मयंक जी से ये जानेंगे कि शनि आपके किस भाव में वक्री हो रहे हैं और उसका क्या प्रभाव आपके सेहत पर पड़ेगा। देखिए, शनि धन भाव में वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में, द्वितीय भाव है आपका। और कहते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 का अंतिम पड़ाव होता है। ये समय अधिकतर अच्छा रहता है। अब इस समय क्या परिस्थिति चल रही है कि भाई आपके लगन में राहु आ चुके हैं और दूसरे भाव में शनि है और पंचम भाव में बृहस्पति है। राहु की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर। और शनि दूसरे भाव में वक्री हुए हैं, तो धन के मामले में, लेन देन के मामले में, ससुराल पक्ष में, घर परिवार में थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। वाणी पर लगाम लगाना होगा, सोच समझ के बोलना होगा, अन्यथा तो परेशानी में आप खुद ही पड़ जाएंगे। राशि का स्वामी वक्री होता है तो आदमी, अब ग्रह उल्टी चाल चल रहा है तो हो सकता है कुछ आपके मन में ऐसे विचार है, कुछ गलत काम करने की सोच अगर बनती है तो उस चीज से बचना चाहिए जी। या कोई आपको गलत संगति की ओर ले जा सकता है, उस चीज से कुंभ राशि वालों को भाई सावधान रहना होगा। बिल्कुल। तो आइए, ये तो मयंक जी ने बताया। आपकी सेहत के बारे में आगे कैसा रहेगा? सेहत के बारे में भी जैसे बता देते हैं डिटेल में कि सेहत को लेके कोई खास बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्योंकि आपके छठे भाव का कारक चंद्रमा ग्रह होता है, वो चलयमान है, मूवमेंट प्लेनेट है। और अष्टम भाव का स्वामी जो आपके बुध हैं, तो अभी बेहतरीन पोजीशन में। लगन में राहु है, क्या रहेगा इस समय, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, भागदौड़ बहुत होने वाली है। अच्छा। वक्री शनि घुमाएंगे आपको। और लगन में राहु है तो आपको बल तो देंगे, हिम्मत भी देंगे, साहस भी देंगे, लेकिन मानसिक तनाव, अनिद्रा, क्रोध की अधिकता, कभी कभी मन में बेचैनी होना, ये चीज बढ़ेंगी। तो इन चीजों से आपको बचना है। वाणी पर संयम रखना है जी। कड़वाहट वाणी में ना आ जाए। घर परिवार में, ससुराल पक्ष में, भाई बहन के साथ कोई विवाद ना हो जाए, इस चीज का आपको कुंभ राशि वालों ध्यान रखना है। बिल्कुल। बाकी सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला है तो भी टाल दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थोड़ी सी सावधानी पूर्वक चलें, लेकिन फिर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मयंक जी, ये तो आपने बात की कि सेहत को लेकर कि थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन क्या मैं सोचूं समझूं, क्या प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं कोई ज़्यादा परेशानी, कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है? देखिए, कार्य क्षेत्र पे शनि की दृष्टि हट चुकी है, ओके। दशम भाव पे। हालांकि सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो वो क्या रहेगा, काम तो बनेंगे मगर थोड़ा सा डिले हो सकता है, रुक रुक कर बनेंगे, पर काम पूरे हो जाएंगे। पैसा भी आएगा, लाभ भी होगा, नई नौकरी के योग भी बनेंगे, व्यापार भी चल निकलेगा। धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं, सफलता की ओर आप जा रहे हैं।
बस इस समय संघर्ष थोड़ा तो रहेगा ही, क्योंकि साढ़े साथी तो है ही अभी, लगन में राहु भी है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो मयंक जी, ऐसी परिस्थिति में आप अगर बात की जाए कि उधारी की, तो क्या आप इसमें इनको सलाह देखिए, देंगे? वक्री शनि है, बिल्कुल भी किसी को धन उधार ना दें इस समय पे, वरना तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, और खासकर आपकी रिश्तेदारी के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते वो हैं? भी अभी नहीं करना है, सप्तम भाव में केतु है। अब आप ये समझिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं, जी। जो बिजनेस कर रहे हैं उसको चलाए रखें, अब उसमें नया परिवर्तन ना करें। सप्तम भाव में केतु है, पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है तो वो कोशिश करें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रांसपेरेंसी कि है। कुछ आप ऐसी बात बोल दें और वो जी। डील तोड़ दें या पार्टनरशिप रद्द कर दें। इस चीज से आपको बचना होगा। भ्रम की स्थिति कभी कभी पैदा हो सकती है मन में, किसी को लेके गलत विचार मन में पैदा हो सकते हैं, गलतफहमी। तो मतलब कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मिल बैठ के दूर करें। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि वो अंदर अंदर चल के आपको परेशान करे और आपके रिश्तों को खराब कर दे। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक पहलू के बारे में। ये जानेंगे कि शनि की वक्री अवस्था, शनि का आप में से उतरना, यानी कि साढ़े साथी का अंतिम चरण, तो ऐसी परिस्थितियों में धन लाभ की स्थिति आपकी क्या कहती है? धन लाभ होता चला जाएगा, कमाने के लिए आपको अवसर बहुत मिलेंगे, पैसा खूब आएगा, नए नए आयाम जुड़ जाएंगे। लेकिन इस समय पे आपको निवेश नहीं करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वक्री शनि धन भाव में पैसा फंस सकता है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। भूल चूक वश लापरवाही से कोई गलती हो सकती है, उस चीज से बचें। समझदारी पूर्वक कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। और अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, जी। तो सप्तम भाव में केतु है, कभी कभी जीवन साथी के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट वगैरह यहाँ होते हैं, उस चीज से आपको बचना चाहिए। परिस्थिति ऐसी बने कि आप अपने कार्य, व्यवसाय, नौकरी या जो भी कोई काम करते हैं वहां इतना व्यस्त रह पाएंगे कि ये घर परिवार को, जीवन साथी को या माता पिताजी को, अपनी फैमिली को समय थोड़ा कम दे पाएंगे। तो कोशिश करें हफ्ते में एक दिन कम से कम ऐसा निकालें कि सब काम छोड़ के परिवार को समय दें, तो वो आपके लिए रिश्तों में मधुरता भी लाएगा और किसी भी तरह की कोई गलतफहमी परिवारजन को नहीं पैदा होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है काम में, समय नहीं दे उसको पाता। समय नहीं दे पाता है, उसको एहसास ही नहीं होता कि हमारे रिश्तों के ऊपर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता और है। यही चीजें रिश्तों में एक दूरी पैदा कर देती बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। वहाँ मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, जी। समझदारी दिखाने की जरूरत है। मयंक जी, अब जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी शनि से संबंधित सरल उपाय कुंभ राशि वाले जातकों के कुंभ लिए। राशि वाले शनि देव की आराधना करें, और किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए आपको भगवान शिव के शरण में जाना होगा, और शिव चालीसा पढ़ें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल और शहद चढ़ाएं, तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। लगन में राहु है तो भगवान शिव की शरण में जाने से आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे जी। और स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। शनि देव की आराधना करें, शनि देव का बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः निरंतर करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके दशम भाव के कारक मंगल है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपके कार्यों में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।